कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी सा लेकिन ऐसा कुछ खाने को दिल करता है जो कि बनाने में बहुत आसान हो और बहुत कम टाइम में बन जाता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फ़िज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। तो लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं सिर्फ आलू के और बहुत ही कम टाइम में और इतनी आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जो कि बनाने में बहुत आसान है और कम टाइम में बन जाते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ आपका कुछ खाने का दिल करा हो तो ये आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए अपने मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे। आलूओं को मैंने काट कर उनको बॉईल कर लिया था और इसके बाद अब मैं इसको मैश करती हूँ। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। हमें यहाँ पर जो आलू का मिक्सचर चाहिए वो थोड़ा सख्त चाहिए। तो आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैं इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिए मुताबिक। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, उसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करती हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और जो आलूओं का मिक्सचर है उसको हम काउंटर पे रखते हैं। नीचे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और अब इसकी एक हमने हाथों की मदद से इसको राउंड घुमाते हुए इसकी एक बड़ी सी बॉल बना लेनी है और इसको फिर हमने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। बिल्कुल इक्वल साइज़ में हमने इनको रखना है और इसको 3 से 4 पीसीज में इनको कट कर लेना है। बाकी पीसेस को साइड पे रख देना है और एक पीस को हमने उठाना है और उसको बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने पहले राउंड घुमा के उसकी शेप बनाई थी वैसे ही हमने इसको घुमा लेना है और इसकी इक्वल साइज़ रखना है। अब एक फोक लेना है, उसकी हेल्प से हमने थोड़े थोड़े फासले पर इसके ऊपर रखना है और हल्का सा प्रेस करना है। बिल्कुल इसी तरह का आपका डिज़ाइन बन जाएगा। और इसी तरह से बाकी सारी जो बॉल्स हमने बना के रखी थी उसकी शेप भी हमने ऐसे बना लेनी है। अब इनको दरमियान से कट कर लेना है और ये सारे जो स्नैक वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने एक अंडा लिया था, उसको मैंने तोड़कर एक प्लेट में डाल दिया है और एक फोक की हेल्प से हम इसको अच्छे से फेंटते हैं। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और एक चुटकी काली मिर्च का और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा लिया था, वही इसमें मैं पहले अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करूँगी। अच्छे से हम कोटिंग करेंगे। ये कोटिंग के बगैर भी फ्राई हो सकती है लेकिन अंडे से और ब्रेड क्रम्स से इनकी जो कोटिंग होगी इससे स्नैक्स बहुत ही क्रंची बनेंगे। ये सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते थे। एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब एक एक करके हम सारी स्नैक्स इसमें डालते हैं और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। कभी भी जो चीज़ फ्राई करें उनको हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें क्योंकि वो फ्राई ऊपर से तो वो उनका कलर आ जाता है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्ची होती है। मीडियम या लो फ्लेम पर इनको फ्राई करें ताकि अंदर से चीज़ अच्छे से पक जाए और जब इनका कलर लाइट गोल्डन आ जाए तब हमने इनको निकालना है और इनको उलटते पुलटते हुए हमने अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है। अब ये देखें इनका कलर अच्छे से गोल्डन हो गया है और ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी 5 मिनट में झटपट से बनने वाली ये स्नैक्स हैं। शाम की चाय के साथ टी टाइम स्नैक्स ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और जब मेहमानों को चाय के साथ कुछ सर्व करना हो तो आप उनको झटपट से ये स्नैक बना कर दें या फिर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। इसके लिए आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, आसानी से बनने वाली ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा
और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।